तो याद होगा आप लोगों को वो रोहित वेमुला का मामला, वो दलित छात्र, वो स्मृति ईरानी का दबाव, वो मनुवादी सरकार, वो भाजपा का उत्पीड़न, जिसके चलते एक दलित पीएचडी के छात्र ने खुदकुशी कर ली थी अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर। याद है ना वो किस्सा? वो राहुल गांधी उनकी माताजी से मिलने जा रहे हैं, कांग्रेस एक्टिव हो गई थी, संसद में स्मृति ईरानी की गिरफ्तारी और इनके रिजिग्नेशन की बात हो रही थी, स्मृति ईरानी सफाइयां दे रही थीं। तो उसी मामले में एक नया खुलासा, बड़ा महत्वपूर्ण खुलासा सामने आया है। तो मामला यह था 2015 का कि याकूब मेनन को जो फांसी दी गई, इसका हैदराबाद की अंबेडकर छात्र सभा ने विरोध किया और रोहित वेमुला अंबेडकर छात्र सभा का एक सक्रिय सदस्य था। आगे बढ़ने से पहले यह बता दूं और हाथ जोड़ के विनती कर लूं कि कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जाने वाला चला गया है, रोहित वेमुला के लिए किसी भी तरह की अशोभनीय टिप्पणी ना करिएगा। तो साहब, रोहित वेमुला अंबेडकर छात्र सभा का हैदराबाद केंद्रीय यूनिवर्सिटी का पीएचडी का छात्र था और सक्रिय मेंबर था। तो जब याकूब मेनन को फांसी दी गई तो अंबेडकर छात्र सभा ने इसका वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में सुशील कुमार के नेतृत्व में एबीवीपी ने, जो उसी यूनिवर्सिटी का छात्र नेता था, उन्होंने इस बात का विरोध किया। मामला यहां पर खत्म हो जाता है। उसके बाद मुजफ्फरनगर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनती है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, जो तब हुए थे जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे। तो उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनती है जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दिखाने की मांग होती है। जब उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की बात होती है तो अब एबीवीपी उसका प्रोटेस्ट करती है कि यह डॉक्यूमेंट्री छात्र संघ के कंपाउंड में, यूनिवर्सिटी के कंपाउंड में नहीं दिखाई जाएगी। अब इस मामले में जो अंबेडकर छात्र सभा थी वो उल्टी तरफ से आ जाती है कि बिल्कुल दिखाई जाएगी। इसके चलते सोशल मीडिया पर वहां पर जंग चल जाती है और सुशील कुमार अंबेडकर छात्र सभा के जो छात्र थे उनको गुंडा या कुछ उन पर आपत्तिजनक बात कर देते हैं। इसके चलते वहां पर बवाल हो जाता है, मारपीट पर नौबत आ जाती है। पर फाइनली वहां का जो प्रोक्टोरल बोर्ड था वो बैठ के सबका सेटलमेंट करवा देता है और सुशील कुमार माफी भी मांग लेते हैं। लेकिन इसके बाद सुशील कुमार जी थाने पहुंचते हैं और वहां पर ये कंप्लेन करते हैं कि अंबेडकर, ये पूरा मैं आप लोगों को रूपरेखा लेके बता रहा हूं कि टूल किट कैसे एक्टिव हुई थी। अंबेडकर छात्र सभा के 5 छात्रों ने कमरे में बंद करके मुझको मारा। उन 5 छात्रों में रोहित वेमुला भी था। खैर, इसकी जांच के लिए एक कमेटी बैठ जाती है, प्रॉक्टर साहब एक कमेटी बिठा देते हैं, एक बोर्ड बैठ जाता है जो बोर्ड इन आरोपों को सत्य मानता है और 5 छात्रों को सस्पेंड कर देता है अंबेडकर छात्र सभा के, जिसमें रोहित वेमुला भी हुआ करते थे। अब जब रोहित वेमुला भी इसमें सस्पेंड हो जाते हैं तो इसके बाद वहां पर कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और कमेटी अपना फैसला वापस ले लेती है। जब कमेटी अपना फैसला वापस ले लेती है तो सुशील कुमार, क्योंकि एबीवीपी से जुड़े हुए थे, छात्र संघ है बीजेपी का, सिकंदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे बंदारू दात्रे, उनके पास पहुंचते हैं। बंदारू दात्रे केंद्र सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे और ये पूरी बात वहां पर बताते हैं और सिकंदराबाद के बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बतौर सांसद और केंद्र मंत्री एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी की मिनिस्ट्री को लेटर डालते हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जातिवाद को लेकर, नक्सलवाद को लेकर, अर्बन नेशनलिज्म को लेकर जो भी उन्होंने लिखा, एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है। ये उन्होंने एक सामूहिक तौर पे लिखा था और इसकी जांच होनी चाहिए। जब तक ये लेटर एमपी साहब का केंद्रीय मंत्री जी के पास पहुंचता है तो अगस्त से आ जाता है लगभग सितंबर, 1 महीना बीत जाता है। 24 सितंबर को, फिर 6 अक्टूबर को, फिर 20 अक्टूबर को, फिर 17, उसके बाद नवंबर में एचआरडी मिनिस्टर 4 लेटर डालती है वाइस चांसलर को कि इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है। जब एचआरडी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है तो पुरानी जांच के आदेश पर, जिस जांच के आदेश पर अंबेडकर छात्र सभा ने विरोध किया था और 5 छात्रों का सस्पेंशन विड्रॉ कर लिया था, 17 दिसंबर 2015 को पुनः इन 5 छात्रों को सस्पेंड कर दिया जाता है। छात्र धरने पर बैठ जाते हैं। उसी के कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद, 15, 16 या 17 दिसंबर को
रोहित वेमुला जहां धरने पर बैठा था वहां से उठता है, दोस्तों से हाथ हाथ मिलाता है, गले वले मिलता है, एक बहुत ही भावुक सा नोट लिखता है। उसमें लिखता है आखिरी बार बोल रहा हूं जय भीम, और कमरे में जाकर सुसाइड कर लेता है। जब वापस नहीं आता तो शाम की उसकी बॉडी मिलती है। उसके बाद टूल किट, नैरेटिव देखिए, टूल किट एक्टिव होती है। लोकसभा में बवाल, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बवाल, मनुवादी सरकार, दलितों का उत्पीड़न, दलितों का छात्रों का शोषण वगैरह वगैरह, स्मृति ईरानी को गिरफ्तार करो, अपने पद से इस्तीफा दे वगैरह वगैरह। पूरे देश में दलित बनाम अगाड़ी बनाम दलित, मनुवादी बनाम दलित एक जंग छेड़ देता है। कौन? भारत का टूल किट। सरकार किसकी थी? सरकार चल रही थी वहां पे बीआरएस की, चंद्रशेखर की। बीआरएस कौन? वो हैदराबादी के राजनीतिक पप्पा, ठीक है, जो बहुत भाजपा के विरोधी माने जाते हैं। ये आप लोगों को पता होगा, बात पकड़ के चलिएगा। कल या परसों वो पुलिस जो टीआरएस गवर्नमेंट में, बीआरएस गवर्नमेंट के अंडर थी, चंद्रशेखर राव के अंडर थी, हैदराबाद के राजनीतिक पप्पा के अंडर थी, समझ हैदराबाद का चार मीनारा का उसके राजनीतिक पप्पा के अंडर थी, वो पुलिस क्लीन चिट सबको देते हुए फाइनल रिपोर्ट दाखिल करती है मजिस्ट्रेट कोर्ट में कि रोहित वेमुला की खुदकुशी करने का कारण और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वो दलित नहीं था। और वो अपनी फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट में ये भी लिखते हैं कि उनकी माता श्री ने उसका ये फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था। जब ये बवाल यूनिवर्सिटी में उठते हैं, जब आदमी हाई प्रोफाइल होता है, जब विरोध प्रदर्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, कौन? रोहित वेमुला, तो सब छात्रों की इंक्वायरी शुरू होती है। इंक्वायरी में ये साक्ष्य सामने आने शुरू होते हैं कि रोहित वेमुला दलित नहीं था और माताजी ने उसका सर्टिफिकेट बनवाया था। ये खबर बतौर क्लोजर रिपोर्ट भाजपा की गवर्नमेंट की नहीं, बीआरएस की गवर्नमेंट की, जो भाजपा के दर विरोधी हैं और चार मीनारा के राजनीतिक पप्पा हैं, उनके अधीन जो पुलिस थी स्टेट की, वो ये तहकीकात कर कर, विवेचना कर कर ये क्लोजर रिपोर्ट आज से 2 दिन पहले लगा देती है कि कोई सबको क्लीन चिट देते हुए कि इस कारण से उसने की कि उसकी पीएचडी भी चली जाएगी, उस पर मुकदमा भी होगा, उनको परमानेंटली रेस्ट्रिक्टेड भी कर दिया जाएगा। चार मीनारा और जहल से याद आया तो जरा ये भी देख लीजिए, ड्रामा देख लीजिए, नाटक देख लीजिए। इस बेचारे को ये नहीं पता था कि इसके राजनीतिक पप्पा की पुलिस ही इस मामले पर क्लोजर रिपोर्ट लगा देगी कि रोहित वेमुला ने सुसाइड इस मारे की क्योंकि उसकी माताजी ने एक फर्जी दलित का सर्टिफिकेट उसकी एजुकेशन में लगवाया था। अगर दत्तात्रेय खत नहीं लिखते, रोहित की मौत नहीं होती, अगर मोहतरमा स्मृति ईरानी उस पर एक्शन नहीं लेती, रोहित का कत्ल एक इधर कत्ल है, रोहित को इंसाफ नहीं मिल सकता, दलितों को इंसाफ आपसे नहीं मिल सकता क्योंकि आप एंटी दलित हैं। अब कुछ निकल के आएंगे और कहेंगे तू ये बोल रहा है। अबे ये बीआरएस की गवर्नमेंट बोल रही है। ऐसा बड़ा और घातक टूलकिट का ऑपरेशन जो रोहित वेमुला को होके स्मृति ईरानी जी के साथ कल एक दिन में 2 खबरें आई हैं जहां स्मृति ईरानी की जीत हुई है। एक राहुल गांधी का अमेठी छोड़कर भागना जो राजनीतिक जीत है, और एक 8 साल पहले जो स्मृति ईरानी पर आरोप लगे थे वो और किसी ने नहीं, उस गवर्नमेंट की पुलिस ने जो भाजपा के दर विरोधी थी, उसने स्मृति ईरानी जी को इस आरोपों से छुटकारा दिलाया है और क्लीन चिट दिया है और कारण बताया है जो बहुत चौंका देने वाला है।